मित्रों, सुप्रभात, नमस्कार। वेलकम टू संजीव क्लासेस। जैसा कि हम आप लोगों को फ्रैक्शन पढ़ा रहे हैं और अभी तक मैंने फ्रैक्शन में आप लोगों को एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन पढ़ाया, अर्थात भिन्नों का जोड़ और भिन्नों का घटाना हमने बताया। आज के टॉपिक्स में हम कवर करेंगे भिन्नों की गुणा, भिन्नों के भाग, भिन्नों का आरोही क्रम और भिन्नों का अवरोही क्रम। तो चलते हैं मित्रों हम अपने प्रश्नों की तरफ। जैसा कि सबसे पहले है भिन्नों की गुणा। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन होता क्या है, इसके मेथड क्या हैं। जैसा कि मैंने फार्मूला लिखा है, भिन्नों का गुणनफल बराबर होता है अंशों का गुणनफल बटे हरों का गुणनफल, अर्थात हम नॉमिनेटर इंटू नॉमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर करते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल टू नॉमिनेटर इंटू नॉमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर होता है। बाय द एग्जाम्पल, जैसे कि क्वेश्चन है 3/2 इंटू 5/8 का वैल्यू क्या होगा। तो मित्रों कि इसका सलूशन इस प्रकार से होगा। आप देख रहे हैं कि आपका एक फ्रैक्शन है 3/2 और मल्टीप्लाई बाई हुआ है दूसरे फ्रैक्शन 5/8 से। तो जैसा कि हमारा रूल क्या है, नॉमिनेटर इंटू नॉमिनेटर। यहाँ पर इस फ्रैक्शन का नॉमिनेटर है 3 और इस फ्रैक्शन का नॉमिनेटर है 5। तो हमारा मेथड है कि हम नॉमिनेटर का नॉमिनेटर में गुणा करते हैं और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में गुणा करते हैं, अर्थात अंश का अंश में गुणा करते हैं और हर का हर में गुणा करते हैं। यहाँ अंश है आपका 3 और ये अंश है 5, तो हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 3 इंटू 5, फिर अपान। अब डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में गुणा करेंगे, अर्थात हर का हर में गुणा करेंगे, तो 2 और 8 का आपस में गुणा कर लेंगे, 2 इंटू 8। अब आपको जो मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू प्राप्त होगा वो होगा 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15 एंड 2 इंटू 8 इज इक्वल टू 16। तो मित्रों ये रहा हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। सेकेंड एग्जाम्पल है, ध्यान से देखिए, 3 1/4 इंटू 2 1/6। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको सिंपल फ्रैक्शन बनाएंगे और इसके लिए मेथड मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया है। तो आपका क्वेश्चन है 3 होल नंबर 1/4 इंटू 2 1/6। तो इसको हम कैसे बनाएंगे सिंपल फ्रैक्शन में। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 4 का 3 मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 इंटू 3 ये आ जाएगा आपका 12, और जो नॉमिनेटर उसको जोड़ देंगे तो 12 में 1 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा, 13 लिख लेंगे बटे 4 इंटू। इसी तरह इसको हम हल करेंगे, 6 2 जा 12 और 1 जोड़ेंगे तो ये भी हो जाएगा आपका 13/6। अब क्या करेंगे, अब नॉमिनेटर का नॉमिनेटर में गुणा करेंगे और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 13 गुणे 13 बटे 4 गुणे 6। मित्रों इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 13 इंटू 13 ये आएगा 169 और 4 इंटू 6 ये आएगा 24। ये रहा मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। इस तरह हम भिन्नों का गुणनफल ज्ञात करते हैं। अब चलते हैं भिन्नों के भागफल पर। इसके लिए नियम क्या है, पहले नियम को देखा जाए। भिन्नों के भाग में भाज्य में भाजक के गुणात्मक विलोम से गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है वही उस भिन्न का भागफल होता है। कहने का मतलब यह है कि आप देख रहे हैं एक फ्रैक्शन आपका है 4/8 और डिवाइड करना है आपको 3/4 से। तो सो सिंपल, कैसे इसको हम हल करते हैं, तो 4/8 डिवाइड बाई 3/4। ध्यान से देखिए मित्रों, 4/8 ऐसे रहेगा जैसा कि रूल मैंने बताया है कि जिससे आपको भाग देना है, अर्थात ये आपका भाजक है और 4/8 क्या है, ये आपका भाज्य है।
तो जब हम भाज्य में भाजक से भाग देते हैं तो हम इस मेथड को अपनाते हैं कि हम भाजक का गुणात्मक प्रतिलोम निकाल लेते हैं। गुणात्मक प्रतिलोम होता क्या है मित्रों, ध्यान से देखिए। जो आपका गुणात्मक प्रतिलोम होता है, प्रतिलोम कैसे हम निकालते हैं, जैसे मान लीजिए सपोज दैट हमें 2/5 का गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है, तो हम इसमें ऐसी संख्या से गुणा करेंगे कि इन दोनों का गुणनफल 1 प्राप्त हो। तो ऐसा करने के लिए हम क्या करते हैं, इसी संख्या के व्युत्क्रम संख्या से हम गुणा कर देते हैं, अर्थात इस भिन्न के व्युत्क्रम भिन्न से। अगर इसमें हम 5.2 से गुणा कर दें तो इन दोनों का गुणनफल कितना प्राप्त होगा, हमें 1 प्राप्त होगा। कहने का तात्पर्य है कि किसी फ्रैक्शन का अगर हमें गुणात्मक प्रतिलोम निकालना हो तो हम क्या करते हैं, जैसे 2/5 है, ये हमारा फ्रैक्शन है, तो हम अंश को हर बना लेते हैं और हर को अंश बना लेते हैं। कहने का मतलब 5.2 हो जाएगा आपका। ये होता है आपका गुणात्मक विलोम। तो मित्रों, हमें अगर किसी भाज्य में भाजक से भाग देना हो तो हम यही रूल अपनाते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ डिवीजन का चिन्ह है, तो हम मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह जब लेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसका गुणात्मक विलोम निकालना पड़ेगा। और गुणात्मक विलोम निकालना मैंने आपको बताया। तो 3/4 का गुणात्मक विलोम होगा 4/3। अब मित्रों आप काम कर लीजिए, अंश का अंश में गुणा और हर का हर में गुणा कर लेंगे। तो 4 × 4/8 × 3 और इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 जा 16 और 8 3 जा 24। अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो इसको आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। आप ऐसी संख्या चूज करिए जिससे आपका अंश भी डिवाइड उसी संख्या से हो जाए और हर भी उसी संख्या से हो जाए। तो हम देख रहे हैं कि 4 एक ऐसी संख्या है जिससे 16 भी डिवाइड हो जाएगा और 24 भी डिवाइड हो जाएगा। तो हम 4 से 16 को डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा और इसको हम 6 टाइम्स में जाएगा। फिर देख रहे हैं कि 4 5 6 आ रहा है, इसको हम और डिवाइड कर सकते हैं। हम 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो देख रहे हैं आपको जो वैल्यू प्राप्त हो रहा है वो 2/3 प्राप्त हो रहा है मित्रों। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है 8/11 डिवाइड बाई 3/7। मित्रों वही रूल अपनाएंगे, 8/11 इंटू का चिन्ह लेंगे और इसका हम क्या निकालेंगे, हम इसका गुणात्मक विलोम निकालेंगे। तो 3/7 का गुणात्मक विलोम होगा 7/3। और अब हम क्या करेंगे, अंश का अंश में गुणा करेंगे और हर का हर में गुणा करेंगे। ये हो जाएगा 8 × 7/11 इंटू 3 और इनका गुणा आएगा 8 7 जा 56 और 11 3 जा 33। ये सिंप्लीफाई नहीं होगा इसलिए इसको वहीं पर हम छोड़ देंगे। तो ये रहा मित्रों आपके भिन्नों का भागफल। अब हम चलते हैं भिन्नों का आरोही क्रम अर्थात बढ़ता हुआ क्रम। सबसे पहले आरोही क्रम क्या होता है, इसको ध्यान से देखिए। आरोही क्रम का मतलब ये होता है संख्याओं का बढ़ता हुआ क्रम। अब संख्याओं के बढ़ते हुए क्रम से क्या तात्पर्य है, आप सोचिए, यदि आपके पास 3 संख्याएं 5 6 7 हों और उसको हमें बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप सबसे छोटी संख्या लिखेंगे, फिर उस छोटी संख्या से बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस तरह आप लिखते चले जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि आरंभ में सबसे छोटी संख्या और अंत में सबसे बड़ी संख्या हमें प्राप्त होती है। तो असेंडिंग ऑर्डर का अर्थ होता है कि संख्याओं का बढ़ता हुआ क्रम, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल में बताया। अब चलते हैं हम भिन्नों का आरोही क्रम कैसे ज्ञात करते हैं। एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है 6/5, 3/10, 4/15, 19/25। मित्रों हमें इसको आरोही क्रम में बनाना है। इसके रूल क्या हैं कि इसका रूल यह है कि सबसे पहले दिए गए फ्रैक्शन में हम डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं। जैसे कि आपका डिनोमिनेटर है 5, 10, 15 और 25। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनका हम एलसीएम निकालेंगे।
तो इनका एलसीएम निकालने के लिए मेथड आपको मैंने बताया था 5, 10, 15 और 25। तो हम इसका एलसीएम निकालेंगे, पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 5, 5, 15 और 25। अब इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे, 5, 5, 5 और 25। अब इसको मित्रों हम 5 से डिवाइड करेंगे, 1, 1, 1, 5 और फिर इसको हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो 1, 1, 1, 1 आ जाएगा। तो देख रहे हैं जो आपका एलसीएम मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 2, 3, 6, 5, 6, 30 और 30 गुणे 5 करेंगे तो 150। तो हमें जो एलसीएम प्राप्त हो रहा है इनका वो प्राप्त हो रहा है 150। अब हम पहले फ्रैक्शन को लेंगे। पहला फ्रैक्शन हमारा क्या है, 6/5। अब हमें करना क्या है, हमें ये करना है कि जो हमारा ये फ्रैक्शन 6/5 है इसके हर में हमें क्या लाना पड़ेगा, 150 लाना पड़ेगा। 150 कैसे आएगा, हम इसमें ऐसी संख्या से गुणा करेंगे कि जिससे जो 5 है ये 150 बन जाए। ध्यान दीजिए जो एलसीएम आ रहा है वही चीज़ यहाँ लाना पड़ता है। तो कैसे लाएंगे, यदि इसमें हम 30 से गुणा कर दें अर्थात 30 से गुणा कर दें तो 150 बन जाएगा। 150 जब बन जाएगा तो हमारा एलसीएम इसके बराबर हो जाएगा। तो अगर हम 30 से हर में गुणा करेंगे तो वही गुणा हमको अंश में भी करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, तो 6 गुणे 30 से गुणा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया कि हमारा हर होना चाहिए 150 जो एलसीएम आ रहा है। ऐसा लाने के लिए हम यहाँ 150 लाने के लिए हम अगर 5 से 30 में गुणा करेंगे तो 150 प्राप्त होगा। जो 30 आ रहा है उस 30 का गुणा हम अंश में भी करते हैं और हर में भी गुणा करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर 30 से गुणा किया और 5 गुणे 30 करेंगे। और इनका गुणनफल कितना आ रहा है, ये आ रहा है 180/150। इसी तरह हम यहाँ करेंगे, जैसे संख्या आपका 3/10 है फ्रैक्शन, तो अब हम 10 में किससे गुणा करें 150 हो जाए। तो ऐसा करने के लिए हम 10 में 15 से गुणा करेंगे, क्योंकि 15 और 10 का गुणनफल 150 होता है। तो चलिए मित्रों 3, आप 15 अंश में भी गुणा करेंगे और हर में भी 15 से गुणा करेंगे और इनके गुणनफल को हम लिख लेंगे। तो 15 × 45 और 15 × 150। अगली संख्या है 4/15। अब मित्रों हम 15 यहाँ हर में है, अब इसमें कितने से गुणा करेंगे, यहाँ पर मित्रों हम 10 से गुणा करेंगे, क्योंकि 15 × 150 होता है। तो 4 अंश में भी 10 से गुणा कर लेंगे और हर में भी 10 से गुणा कर लेंगे। ये हमारा आ जाएगा 10 × 4 = 40 और 15 × 150। और अब आपकी संख्या है 19/25। अब देखिए 25 से किससे गुणा करेंगे कि जिससे हमारा 150 आ जाए। तो हम 25 का 150 लाने के लिए 6 से गुणा करेंगे। तो 19 गुणे 6 और 25 गुणे 6 करेंगे। अब इनका गुणनफल क्या आएगा, 19 × 6 = 114 और 25 × 6 = 150। तो मित्रों देख रहे हैं कि हमें जो फ्रैक्शन प्राप्त हो रहा है 180/50, 45/150, 40/150 और 114/150। अब हमें इसे क्या करना है, हमें इसे असेंडिंग ऑर्डर अर्थात आरोही क्रम बनाना है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, जो हमारा फ्रैक्शन प्राप्त हुआ है इसमें हम सबसे पहले छोटा फ्रैक्शन ढूंढेंगे और हमारा सबसे छोटा फ्रैक्शन है 40/150। 40/150 और इससे बड़ा फ्रैक्शन क्या है, इससे बड़ा फ्रैक्शन है 45/150 और इससे बड़ा फ्रैक्शन हमारा क्या है 114/150 और सबसे बड़ा फ्रैक्शन क्या है 180/150। तो अब आप देख रहे हैं
जो 40/150 है वो किसका फ्रैक्शन था? वो 4/15 का था, तो हम यहाँ लिख लेंगे 4/15। इसके बाद 45/150 किसका फ्रैक्शन है? ये 3/10 का है, तो 3/10 लिख लेंगे। और 114/150 किसका फ्रैक्शन है? ये 19/25 का है। और 180/150 किसका फ्रैक्शन है? ये 6/5 का है, 6/5। अब इसमें देखिए 4/15 हमारी सबसे छोटी है, उससे बड़ी 3/10 है, उससे बड़ी 19/25 है, और सबसे बड़ी क्या है? 6/5। तो हम क्या करेंगे, एक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ये और ये चिन्ह क्या बताता है? ये चिन्ह बताता है कि इससे बड़ी यह है, फिर इससे बड़ी यह है, और सबसे बड़ी यह है। इस चिन्ह का तात्पर्य होता है, ध्यान से देखिए, और ये जो क्रम बना हुआ ये आपका क्या हुआ? भिन्नों का आरोही क्रम। इस चिन्ह का तात्पर्य ये होता है कि जिधर मुंह बंद रहता है उधर संख्याएं छोटी होती हैं, और जिधर मुंह खुला रहता है उधर संख्याएं क्या होती हैं? बड़ी होती हैं। तो आप देख रहे हैं ये छोटी है, लेकिन इससे बड़ी क्या है? 3/10, और 3/10 से बड़ी क्या है? 19/25, और 19/25 से बड़ी क्या है? 6/5। तो मित्रों, इस तरह हम किसी भिन्न का आरोही क्रम बनाते हैं, अर्थात हम असेंडिंग ऑर्डर बनाते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न है भिन्नों का अवरोही क्रम। तो मित्रों, हम भिन्नों का आरोही क्रम कैसे करते हैं? ध्यान से देखिए, जैसे ये फ्रैक्शन दिया गया है, तो अवरोही क्रम क्या होता है? अवरोही का मतलब होता है घटता हुआ क्रम, किसी संख्या का घटता हुआ क्रम। जैसे सबसे पहले आपकी सबसे बड़ी संख्या आएगी, फिर उस बड़ी से छोटी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। इस तरह संख्याओं का जो क्रम हमें प्राप्त होगा उसे कहते हैं संख्याओं का अवरोही क्रम, अर्थात घटता हुआ क्रम। तो जैसे हम आरोही क्रम पढ़ते हैं, जस्ट उसी का उल्टा होता है अवरोही क्रम। तो चलते हैं प्रश्न की तरफ। जैसे कि प्रश्न है हमारा 2/3, 3/5 और 5/8। हमें इसका क्या बनाना है? इसे अवरोही क्रम में बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3, 5 और 8 का एलसीएम लेंगे। 3, 5, 8 का एलसीएम लेंगे। तो इसके लिए मेथड मैंने बताया है। सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, और फिर 2 से डिवाइड करेंगे, और पुनः हम 2 से डिवाइड करेंगे। अब हम 3 से डिवाइड करेंगे, और उसके बाद 5 से डिवाइड करेंगे। अब आपका एलसीएम जो प्राप्त होगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 24, 5 120। तो हमारा जो एलसीएम प्राप्त हो रहा है वो कितना प्राप्त हुआ? 120। अब हम क्या करेंगे, जैसा कि रूल मैंने अभी आपको बताया, अब हमारा भिन्न कितना है? 2/3 है। यहाँ हमें कितना लाना पड़ेगा? हर में 120 लाना पड़ेगा। अब 120 लाने के लिए हर में हम कैसी संख्या से गुणा करेंगे 120 आ जाए? तो 3 है, अगर हम 3 में 40 से गुणा कर दें तो हमें 120 प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि 40 × 3 का जो गुणनफल होता है 120 के बराबर होता है। अगर हम 40 से गुणा हर में करेंगे तो अंश में भी करना पड़ेगा। तो 2/3 को हम लिखेंगे 2 × 40/3 × 40। अब आप देख रहे हैं आपका हर 120 के बराबर आ रहा है। अब इनका हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ जाएगा 80/120। अब नेक्स्ट संख्या ले लेंगे 3/5। अब मित्रों, हम 5 से कैसी संख्या से गुणा करें कि 120 आ जाए? तो 5 को 120 में गुणा करने के लिए हम 24 लेंगे, 24 लेंगे। तो 3 गुणे, यहाँ कितने गुणा करेंगे हम? 24 से हर अंश में, और फिर हर में 24 से गुणा करेंगे। तो 24 × 3 72 आ जाएगा, और 24 × 5 कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। अब नेक्स्ट संख्या आपकी है 5/8। अब मित्रों, हम इसमें कैसी संख्या से गुणा करें कि 120 आ जाए? तो हम अगर 15 से गुणा कर दें 8 में तो 120 आ सकता है, क्योंकि 15 × 8 = 120 होता है। तो हम 15 का गुणा अंश में भी करेंगे और हर में भी गुणा करेंगे। ये हो जाएगा 5 × 15 / 8 × 15। तो 15 × 5 = 75,
और 15 8 120। अब देख रहे हैं हमारे प्रत्येक भिन्न के हर समान हो गए हैं। अब हमें ये देखना है कि इसमें चूंकि हमें अवरोही क्रम में क्या करना होता है कि सबसे पहले बड़ी संख्या ढूंढना पड़ती है, फिर बड़ी से छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, इस तरह का क्रम बना लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या हमारी है 80/120। जिसका अंश बड़ा होता है वही बड़ी संख्या होती है। तो यहाँ देख रहे हैं 80/120। इसके बाद क्या क्रम मिला आपको, फिर 80 छोटा है 75, 75/120, और 75 से छोटा है 72, तो 72/120। अब 80/120 किसका फ्रैक्शन था, 2/3 का था। 75/120 किसका फ्रैक्शन था, 5/8 का था। और 72/120 किसका फ्रैक्शन था, 3/5 का। अब मैंने बताया आप लोगों से कि अगर हमें इसे अवरोही क्रम बनाना है तो अवरोही क्रम में हम क्या करते हैं, सबसे पहले बड़ी संख्या लिखते हैं, फिर उसके बाद बड़ी से उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर इसी क्रम से हम चले जाते हैं और लास्ट में क्या होता है, सबसे छोटी संख्या। इसका मतलब 2/3 बड़ा है, इससे बड़ा है, इधर मुंह खोल देंगे, और ये जो है इस संख्या से बड़ा है, इधर मुंह खोल देंगे। तो जो इस प्रकार का हमें ऑर्डर प्राप्त हो रहा है, क्रम प्राप्त हो रहा है, इसे कहते हैं भिन्नों का अवरोही क्रम। तो मित्रों, आज हमने कवर किया भिन्नों का भाग, भिन्नों का गुणनफल, भिन्नों का आरोही क्रम और भिन्नों का अवरोही क्रम। तो आप लोगों ने फ्रैक्शन के सारे मेथड्स को पढ़ लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को फ्रैक्शन पे आधारित अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि किसी भी परीक्षा में आप पूछे जा सकते हैं, तो उनको आप आसानी से हल कर सकते हैं। अब हम ऐसा वीडियो बनाएंगे आप लोगों के लिए, किसी कंपटीशन परीक्षा में आप बैठेंगे, अगर फ्रैक्शन से क्वेश्चन आएगा तो आप उन प्रश्नों को आसानी से हल कर लेंगे। तो मित्रों, इसी के साथ आज फ्रैक्शन का एक चैप्टर समाप्त होता है। कल हम फ्रैक्शन पर महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखलाओं को लेकर आएंगे। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमें मोटिवेशन प्रदान करिए। तो इसी के साथ धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।